हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह के प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितनी सेब रखे गए हैं। तो देखिए, पेटी में कुल कितने सेब हैं? 1728 सेब। ठीक है, पेटी में कुल सेब बराबर 1728 सेब हैं। ठीक है, और पूछ रहा है तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तहों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तहों की संख्या पता चल जाएगा तो एक पंक्ति में सेब गुणे तहों की संख्या कर देंगे तो हम प्रत्येक तह में कितने सेब हैं पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तहों की संख्या बराबर, ठीक है, अब देखिए 1728 का हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, घनमूल। ठीक है, तो देखिए 1728 का घनमूल होता है 12। ठीक है, 12 गुणे 12, अगर 3 बार 12 का 12 गुणे 12 करेंगे, ठीक है, तो इसका आएगा 12। ठीक है, अगर देखिए आपको 1728 का घन निकालने नहीं आता घनमूल, तो देखिए यहाँ हम निकाल के बता देते हैं 1728 का घनमूल। पहले 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12 हुआ, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 दूना 4, 2 एक के 2, 1 बचा 12 हुआ, 2 छक 12, फिर देखिए 2 एक के 2। अब देखिए एक यहाँ कम है, 2 ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, तो अब ये दोनों अंक साथ में लेके करेंगे। ठीक है, 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 सत्ते 14। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, फिर देखिए 3 इक्के 3। देखिए 3 3 अभाज्य गुणनखंड का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब ये तीनों अभाज्य गुणनखंड में से एक एक अंक को हम बाहर करेंगे। ठीक है, इन 2 गुणे 3, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 3। ठीक है, बराबर देखिए 2 दूना 4 3 12 आया। ठीक है, देखिए 1728 का घनमूल 12 आया है, यहाँ देखिए निकालने 12 भी आया। ठीक है, अगर देखिए ऐसे नहीं निकालना चाहते आप लोगों को ट्रिक में हम बता देते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ सेकंडों में निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 से लेकर 9 तक आपको घनमूल इसका इन सभी संख्याओं का घन याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद ये देखिए 1728 है, 1728। ठीक है, इकाई अंक की तरफ से हम 3 अंकों पे पड़ी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, फिर 1728 का हम देखेंगे इकाई अंक इसमें 8 है। ठीक है, अब इसमें 1 से लेकर 9 तक के घन में हम देखेंगे किसका घन के अंत में 8 आया है, किसके घन की इकाई में 8 है। देखिए यहाँ देखिए 8 है। ठीक है, 8 देखिए किसका घन है, 2 का घन है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर बचा 1। अब हम 1 देखेंगे, 1 से लेकर 9 तक के घन में किस किस संख्या के घन के बीच में 1 आता है। ठीक है, तो देखिए 1 आएगा हमारा, 1 और 8 के बीच में 1 आएगा, तो हम उसमें से छोटा वाला लेंगे। 1 का घन 1 होता है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 12। ठीक है, तो देखिए हमारी तहों की संख्या है 12। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, तो देखिए तहों का संख्या 12 आ गया, और यहाँ लिखा है यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, अगर आपका तह 12 आया है तो पंक्तियों की संख्या भी 12 रहेगी। देखिए अगर यहाँ तह 12 है तो पंक्तियों की संख्या भी 12 रहेगा, और एक पंक्ति में 12 सेब भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए निकालना हमें प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, तो प्रत्येक तह में सेबों की संख्या, सेबों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे एक पंक्ति में कितने सेब रखेंगे, 12 सेब। ठीक है, सेबों की संख्या बराबर आ जाएगा 12 बढ़ाइए में 144 सेब। एक तह में कितने सेब हैं, 144 सेब। प्रत्येक तह में सेबों की संख्या कितना हुआ, 144। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में की कितनी तहें हैं। ठीक है, तो देखिए पेटी में कितना आम है, 216 आम। पेटी में कुल
आमों की संख्या बराबर 216। ठीक है, तो निकालना क्या है, पेटी में आम की कितनी तहें हैं, तहें निकालना है। ठीक है, तो हमें 216 का क्यूब रूट घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका घनमूल निकालेंगे तो आपको तहों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, देखिए पेटी में आम की तहें बराबर, तहों की संख्या बराबर इतने का घनमूल निकाल लीजिए। ठीक है, 216 का घनमूल देखिए, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। देखिए 3 3 का त्रिक बनाएंगे पेड़। ठीक है, दोनों में से एक एक को बाहर निकालेंगे, 2 गुणे 3 बराबर 6 आया। ठीक है, तो देखिए अगर आप 216 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, 3 बार इसका गुणा करेंगे तो इसमें से एक निकल के बाहर आएगा 6। ठीक है, तो पेटी में तहों की संख्या कितना आया, 6। यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संदूक में चाक डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक के एक तह में कितने डिब्बे हैं। ठीक है, तो देखिए संदूक में चाक कुल डिब्बों की संख्या कितना है, 2744। संदूक में कुल डिब्बों की संख्या बराबर 2744। ठीक है, 2744 है, तो हमें निकालना क्या है, एक तह में कितने डिब्बे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तहों की संख्या पता करना पड़ेगा कि पेटी में कितने तहें हैं। ठीक है, फिर तहों की संख्या गुणे डिब्बों की संख्या, एक पंक्ति में जितने डिब्बे रहेंगे उतने हम डिब्बों की संख्या कर देंगे, गुणे डिब्बों की संख्या, तो एक तह में कितने डिब्बे हैं निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो हमें सबसे पहले तहों की संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तहों की संख्या निकालेंगे तो इसका हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, घनमूल 2744 का क्यूब रूट। तो देखिए 2744 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे, देखिए ट्रिक के माध्यम से पहले इकाई अंक की तरफ से 3 अंकों पर हम पड़ी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इकाई अंक इसमें क्या है, इकाई अंक इसमें 4 है। ठीक है, फिर हम 1 से लेकर 9 तक के घन में देखेंगे कि किसके इकाई के अंक में 4 आया है। ठीक है, देखिए यहाँ 4 आया 64 में। ठीक है, तो देखिए 64 किसका घन है, 4 का। ठीक है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, 4। फिर देखिए यह है 2। ठीक है, फिर देखेंगे 1 से लेकर के 9 के घन के बीच में किसके, फिर हम देखेंगे ये जो 2 है 1 से लेकर के 9 तक के घन में किसके किसके बीच में आता है। ठीक है, तो 2 देखिए 1 और 8 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो 1 का घन देखिए 1 होता है, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखिए 14 का 3 बार गुणा करेंगे, घन करेंगे तो 2744 आएगा। ठीक है, 14 गुणे 14। ठीक है, इसमें से देखिए एक 14 निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आया, घनमूल इसका क्या है, 14। ठीक है, देखिए प्रत्येक तह के प्रत्येक पंक्ति में देखिए 14 तह के 14 पंक्ति में 14 सेब रखे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तहों की संख्या क्या आई, 14। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, एक तह में डिब्बों की संख्या, एक तह में डिब्बों की संख्या बराबर आ जाएगा पंक्तियों की संख्या और गुणे तहों की संख्या। ठीक है, तहों की संख्या 14 पंक्ति के 14 तह में देखिए 14 14 196 डिब्बे आएंगे। ठीक है, 196 डिब्बे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। तो देखिए घनों की कुल संख्या कितनी है, 512। रंगीन घनों की कुल संख्या बराबर 512। ठीक है, हमें तहों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए रंगीन घनों की कितनी तहें, तो तहों की संख्या बराबर, देखिए इसका हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 512 है तो सीधे देखिए 512 का घन होता है कितना, 8 होता है। ठीक है, अगर हम 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, 512 का घन हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, तो इसमें से एक 8 निकल के बाहर आएगा तो हो जाएगा 8 तहें। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, तहों की संख्या कितना आया, तहों की संख्या बराबर 8 है, ये आंसर है। ठीक है, 8 पंक्ति के 8 तह में 8 रंगीन घन कांच के रंगीन घन रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि चंदे में कुल धनराशि रुपये 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो देखिए चंदे में कुल धनराशि बराबर लिख देंगे, चंदे की कुल धनराशि बराबर 15,625 रुपये। ठीक है, इतना रुपये है। ठीक है, हमें कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, ठीक है, इतने का हम क्यूब रूट घनमूल निकालेंगे। ठीक है, देखिए इतने का घनमूल 60 ट्रिक से निकाल लेते हैं। देखिए नहीं तो आप लोग देखिए 15,625 का ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, घनमूल। ठीक है, घन निकाल लेना, हम देखिए ट्रिक से बता दे रहे हैं। देखिए इकाई अंक की तरफ से 3 अंक का पेड़ बना लीजिए। ठीक है, अब इकाई अंक देखिए 5, अब 1 से लेकर 9 तक के घन में किसके अंक में देखिए इकाई अंक 5 है। देखिए यहाँ 5 है इकाई अंक। ठीक है, 125 के अंत में देखिए 5 है। ठीक है, तो 125 हम देखेंगे कितने का घन है, देखिए ये 5 का है। ठीक है, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, 5। ठीक है, फिर देखिए ये 15, उसके बाद देखिए जितना अंक बचेगा सबको एक में ले जाइए, एक बचेगा तो भी 2 अंक बचेगा तो 4 अंक 5 अंक जितना भी बचेगा। ठीक है, उसके बाद एक में ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 है। ठीक है, ये 15 है। अब देखेंगे हम 15 किसके किसके घन के बीच में आया है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं में किसके किसके बीच में 15 आएगा। देखिए 15, 8 और 27 के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो हम छोटा वाला लेंगे 8 किसका घन है, 2 का। ठीक है, तो 25 आया। ठीक है, अगर हम 15,625 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 15 गुणे 15 गुणे 15 3 बार। ठीक है, तो इसका आएगा विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अगर 15 बच्चे 15 गुणे 15 बराबर 625 रुपये, अगर 15 बच्चे 625 रुपये जमा करेंगे तो इतना धनराशि इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना हुआ, 15, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, 1000 लीटर बराबर दिया है बराबर किसके, 1 घन मीटर के,
1 घन मीटर की, ठीक है, 1 घन मीटर। और टंकी की क्षमता क्या है, देखिए घनाकार टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता क्या, टंकी में कितना पानी आ रहा है, 1331 लीटर, 1331 लीटर, ठीक है। तो हम टंकी का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो टंकी का आयतन बराबर, आयतन देखिए ये लीटर है, ठीक है। 1331 में 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1331 बटा 1000 घन मीटर हो जाएगा, ठीक है, घन मीटर। तो हम टंकी की भुजा हमें निकालना है, तो लिखेंगे टंकी की भुजा बराबर, टंकी की भुजा बराबर हो जाएगा, इतने का हमें घनमूल निकाल लेना है, ठीक है। 1331 बटा 1000 का घनमूल, ठीक है, 1000 का घनमूल। तो आप पहले 1331 का देखिए घन निकाल लेंगे, 11 से कटेगा, 11 1 के 11, 2 बचा, 23 हुआ, 11 दूना 22, फिर देखिए 1 बचा 11, 11 1 के 11, फिर देखिए 11 11 में 121, फिर 11 से काटेंगे, 11 1 के 11, देखिए यहाँ 1331 का हो जाएगा, घनमूल कितना आया, 1 इसमें से बाहर आएगा, बराबर 11 आया, ठीक है। और 10 का आप लोगों को पता है, 10 1000 का निकालेंगे, देखिए 1000 का तो 10 आएगा, ठीक है। 10 से काटेंगे, सॉरी देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर देखिए 5 से काटेंगे, पंचम 25, फिर 5 से 1, ठीक है। देखिए त्रिक बनाएंगे, दोनों में से एक को बाहर निकाल, 2 गुणे 5 आया, ठीक है, बराबर 10 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका देखिए क्यूब करेंगे, इसका घन निकालेंगे तो आएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा, इसका करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है, तो बराबर आएगा 11 बटा 10, इसको भाग देंगे तो 1.1 मीटर आएगा, ठीक है। टंकी की भुजा कितना है, 1.1 मीटर, यही आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आती हो और अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।